नमस्कार, आप लोग को स्वागत है सीजीएस यानी कि कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को लिए लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं बिहार स्पेशल का अभी, और जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी भी मैं बोला हूं तो एक वीडियो डाला हूं इंडियन ज्योग्राफी का, फिर और लगातार मैं बनाऊंगा और इसी तरह से पढ़ाते रहूंगा आप चैनल पर अपना। तो बिहार स्पेशल में हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को बिहार की नदियां के बारे में। तो बिहार की नदियां में जिसमें हम नदी के बारे में पढ़ा चुके थे, गंगा रिवर के बारे में बताए थे, और आपका सरयू नदी जो यूपी में बोला जाता है, और घाघरा नदी हमारे बिहार में बोला जाता है, जैसा कि सारण से एंट्री करने के बाद। तो फिर उसके बाद में आपको यहाँ तक मैं बता दिया था, और मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको आगे वाली नदियां पढ़ाने का काम करूंगा। तो जैसा कि आज हम लोग बिहार स्पेशल के सेकेंड वीडियो नदियां वाला, बिहार की नदियां वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस पर विशेष बात करते हैं। पहले यहाँ लिख लीजिए बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, और टॉपिक लिख लीजिए बिहार की नदियां, बिहार की नदियां। ठीक है, बिहार की नदियां में एक रफ पहले मैं बना लेता हूं, एक मैप, जैसा कि एक रफ मैप बना लेता हूं। एक रफ मैप बना ले रहा हूँ। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि गंगा नदी है, बीच से गंगा नदी जाती है, और यहाँ जो आपका पिछला जो आपका सरयू यानी कि घाघरा नदी के बारे में बता दिए थे, घाघरा नदी के बारे में बता दिए थे। अब हमको पढ़ना है क्या? गंडक नदी, गंडक रिवर, गंडक नदी के बारे में। तो चलिए आते हैं। सेकेंड आपका है गंडक नदी, लिख लीजिए गंडक। और गंडक नदी जो है कहीं से न कहीं से तो ओरिजिन होती होगी, यानी कहीं से तब निकलती होगी जरूर। तो देखिए नदियां के बारे में, नदी के मेन रूप पढ़ते हैं क्या है, जहां से निकल रही है, और उसके बारे में जहां एग्जिट हो रही है, मतलब जा करके या तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये दो तीन चीज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लेंथ कितना मतलब लंबाई तक वो फ्लो कर रही है, कितना लंबाई तक बढ़ रही है, वो पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद उसके साथ कौन सा नदी जो है सहायक में है, सहायक के रूप में सहायता कर करके आगे बढ़ रही है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, चूंकि देखिए कहीं भी अगर आपका सिविलाइजेशन, सभ्यता अगर डेवलप किया है, तो डेवलप किया है तो वो नदी के अकॉर्डिंग देखिएगा कि जहां नदी के पास अगर सभ्यता, अगर जो सिविलाइजेशन है अगर वहां रह रहा है, तो वो एक तरह से हर चीजों से परिपूर्ण हो जाता है। जैसा कि वहाँ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आर्थिक रूप में मदद करता है जो लोग वहाँ के निवास करते हैं। तो और जैसा कि देखिएगा कि वहाँ जो भी विकासशील प्रक्रिया है वो ज्यादा मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडस सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ देखिएगा कि ये लोग के पास जो है से जो डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कुछ हर नगर जो है वहाँ चूंकि नगरीय सभ्यता था, तो वहाँ देखिएगा कि सब कुछ जो है से एक नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जहाँ की सिंधु नदी अगर है तो वहाँ देखिएगा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह ये सब शहर बसे हुए हैं। लोथल है तो भोगवा नदी के पास बसे हुए। तो ये सब जैसे इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए कि जब हम गंडक रिवर से के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं से न कहीं से तो ये आ रहा होगा। तो देखिए गंडक रिवर जो है सबसे पहले ये आती है कहाँ से? तो हिमालय, हिमालय, हिमालय के अन्नपूर्णा,
एक अन्नपूर्णा श्रेणी है, यानी कि अन्नपूर्णा रेंज कहें तो अन्नपूर्णा रेंज वहीं से निकल कर आती है। ये देखो अब जैसे है तो ये कहाँ होगा, नेपाल में ही होगा, तो नेपाल स्पेस लिख देंगे जहाँ जगह का नाम। तो हिमालय के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल कर आ रही है, तो निकल कर आ रही है कौन सा नदी, एक गंडक नदी। क्या इसको नाम देते हैं, गंडक नदी। तो गंडक नदी जो आ रही है हिमालय के अन्नपूर्णा श्रेणी से, तो बिहार में जब प्रवेश करेगी तो कहीं ना कहीं तो प्रवेश करेगी ना। तो जब बिहार में प्रवेश करती है गंडक नदी, जब बिहार में प्रवेश करेगी यानी एंट्री करेगी, तब कहां करेगी एंट्री, तो देखिए यहाँ वेस्ट चंपारण है, यहाँ है वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। देखिए यहाँ वेस्ट चंपारण के पास एक आपका भैंसा लोटन, चूंकि पीछे वाला में मैं पढ़ाया हूँ भैंसा लोटन भिखना पहाड़ी सब पढ़ा दिया हूँ। भैंसा लोटन एक जगह है, वहीं से एंट्री करती है। कहां से, पश्चिम चंपारण भैंसा लोटन के पास से एंट्री करती है, और एंट्री कर करके आपको कहां पे आके मिलती है, तो ये आकर के आपको मिलेगी हाजीपुर में। कहा, हाजीपुर में। तो हाजीपुर में आकर के मिल जाती है। यहाँ हाजीपुर है, वैशाली के पास हाजीपुर है, वैशाली में ही। तो हाजीपुर, चूंकि ये आपका पहले जो घाघरा नदी था वो कहाँ आकर के मिल रहा था, छपरा में मिल रहा था। सारण से एंट्री कर रहा था, छपरा में मिल रहा था। लेकिन जब यही गंडक नदी आ रही है तो वेस्ट चंपारण के आपका भैंसा लोटन से होकर के एंट्री कर रही है, और एंट्री कर करके कहाँ आकर के एग्जिट हो रही है, मिल रही है गंगा नदी में। तो आकर के मिल रही है हाजीपुर के पास। कंफर्म। अब देखिए हाजीपुर के पास जब ये मिल रही है तो ध्यान दीजिएगा कि जो यूपी से बॉर्डर बनाने वाला नदी होता है, तो यूपी से बॉर्डर बनाने वाला नदी इधर में जो उत्तर की नदियां हैं, उत्तर पश्चिम की नदियां हैं, तो उत्तर पश्चिम की नदियां में यूपी से बॉर्डर करने वाली नदियां, घाघरा नदी जो कि सारण के पास आ रहा है, यहाँ लिख देता हूं, यूपी के बॉर्डर, यूपी के बाउंड्री से टच कौन कर रहा है नदी, कौन कौन, तो एक है आपका घाघरा जो कि कहाँ पे कर रहा था, सारण के पास। और एक है आपका ये गंडक जो कि कहाँ कर रहा है, आपका वेस्ट चंपारण के पास। तो देखिए ये दो नदियां जो है ना यूपी से बॉर्डर बनाती है। ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग गंडक पढ़ लिए। देखिए गंडक की जो लंबाई है, गंडक नदी की जो लंबाई है, यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, लमसम 260 किलोमीटर के करीब में है। ऐसे अगर ऊपर से आएगा तो 500 से 600 के करीब में आता है अप्रोक्स, लेकिन 260 किलोमीटर इसका बिहार में एंट्री है। बिहार में ये इतना लंबा चलती है, ठीक है, बहती है। तो हम लोग गंडक तक पढ़ लिए। ठीक है, गंडक में किसी प्रकार का एक बार और है, देखिए याद करा देते हैं। जैसे गंडक नदी कहां से आ रही है, तो गंडक नदी आ रही है आपका हिमालय के कौन सा, अन्नपूर्णा श्रेणी से। कौन सा आ रही है, अन्नपूर्णा श्रेणी से आ रही है। अन्नपूर्णा श्रेणी से जब एंट्री कर रही है तो वेस्ट चंपारण के पास कर रही है।
कहाँ से? वेस्ट चंपारण के पास से। जब वेस्ट चंपारण से एंट्री करेगी तो वहां एक सोमेश्वर, ये भिखना कहाँ है? अन्नपूर्णा से आ रही है, पश्चिम भैंसा लोटन से जब एंट्री करेगी तो आपका भैंसा लोटन से होकर कहाँ पे मिलेगी? हाजीपुर के पास आकर इसका गंगा जी में आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। चलिए, गंगा नदी में गंडक नदी का खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में आते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नदी। अच्छा, एक चीज और, ओके, गंगा नदी, गंडक नदी को और नामों से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में भी जान जाते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग कि जब हम लोग घाघरा नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो यूपी में जब सरयू नदी इनको बोला जा रहा था, तो सरयू नदी का कुछ और नाम था, घाघरा नदी का और कुछ नाम था, जो कि हम नाम बताए थे आप लोगों को, रामप्रिया, देविका और दविका के बारे में, कि 3 नाम और है। उसी तरह से गंडक नदी का भी जो नाम है, तो वो भी और अलग अलग नाम बताया जाता है और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है गंडक नदी को। तो वो भी मेंशन कर लीजिए, वो भी लिख लीजिए। देखिए, इनको एक तो गंडक बोला जाता है, और दूसरी नदी इसको बोला जाता है कि आपका, तो सप्त गंडक। क्या बोला जाएगा? सप्त गंडक बोला जाएगा। सप्त गंडक के बाद इसको शालिग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शालिग्राम बोलते हैं। फिर शालिग्राम के बाद जब देखा जाए तो नारायणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारायणी नदी भी बोलते हैं इसको। कितना, क्या बोलते हैं? सप्त गंडक, शालिग्राम, नारायणी, 3 नाम आपको याद है। एक तो गंडक बोलेंगे, एक सप्त गंडक, एक शालिग्राम और एक नारायणी। तो ये 3 नामों से पुकारा जाता है। और एक नाम है जो इसको सदा नीरा भी बोलते हैं, सदा नीरा भी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो याद कैसे करेंगे तो सप्त गंडक, शालिग्राम, नारायणी, सदा नीरा। तो सप्त गंडक हो गया, यानी कि सप्त गंडक कहने का मतलब कि सभी प्रकार का यहाँ गंडक। शालिग्राम, नारायणी यानी नारायणी, शालिग्राम, नारायणी, सदा नीरा, 4 नदी है। जो ये गंडक का क्या कितना नाम है? 4 नाम है। सप्त गंडक, शालिग्राम, नारायणी, सदा नीरा, ये 4 चीज याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया था घाघरा के बारे में, तो उसका नाम था रामप्रिया, देविका और दविका, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिए आगे। अब आगे वाला नदी जो है कौन सा है? गंडक के बाद आते हैं बूढ़ी गंडक। कौन सा? बूढ़ी गंडक। अब हम लोग बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बूढ़ी गंडक के बारे में। तो देखिए, बूढ़ी गंडक फिर कहां से आएगी? तो ये बूढ़ी गंडक ही जो है से सोमेश्वर श्रेणी से आता है। सोमेश्वर श्रेणी पढ़ा है ना? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी मैं पढ़ा चुका हूं पिछला वाला वीडियो में। तो देखिए, यही सोमेश्वर श्रेणी जो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, यानी कि पश्चिम चंपारण में है ये, और यहीं से गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर से बहने वाली जो नदी है, उत्तर से, हिमालय के उत्तर से जो आने वाली नदियां हैं, जिसमें एक बूढ़ी गंडक ही है ऐसी नदी जो आपको सिर्फ बिहार से एंट्री करती है, मतलब बिहार से ही आती है, ये नेपाल वगैरह से नहीं आती है। ये कहाँ से आती है? सोमेश्वर श्रेणी से ही आती है। क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, इसलिए यही एक नदी है जो सोमेश्वर। बाकी नदी को देखिएगा कि सब आता है नेपाल, हिमालय से, हिमालय की श्रेणी से, नेपाल से होकर के। कोई आएगा महाभारत श्रेणी से, कोई आएगा अन्नपूर्णा श्रेणी से, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए,
बूढ़ी गंडक के बारे में, तो कहां से आ रही है, एंट्री कर रही है, सोमेश्वर श्रेणी से एंट्री कर रही है, पश्चिम चंपारण से। चूंकि हम पश्चिम चंपारण के पास आपको बताए हैं कि जैसे ही आगे बढ़िएगा, जैसे नदी तो यही रहेगा नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ये क्या है कि पश्चिम चंपारण से मुजफ्फरपुर, मतलब मान के चलो पश्चिम चंपारण से चला, तो पश्चिम चंपारण से चला तो आके मुजफ्फरपुर, कहा मुजफ्फरपुर और उसके बाद में समस्तीपुर होते हुए आपको बेगूसराय से आते हुए खगड़िया के पास आकर के ये नदी मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो देखो जैसे बूढ़ी गंडक जब पश्चिम चंपारण चला तो मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, फिर बेगूसराय से खगड़िया बताए थे आप लोग को। पटना जिला में 12 गंगा नदी के पास 12 जिला टच करता है, जिसमें खगड़िया भी टच करता है। ठीक है, खगड़िया ऊपर जो बेगूसराय और खगड़िया के पास, तो खगड़िया में आकर मिलता है कौन सा, बूढ़ी गंडक नदी। अब बूढ़ी गंडक नदी कहाँ आकर मिल रहा है, खगड़िया के पास। देखिए कहाँ से रहा है, सोमेश्वर श्रेणी से आ रहा है, पश्चिम चंपारण से, मुजफ्फरपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए, बेगूसराय, खगड़िया के पास क्या है, खगड़िया के पास आके गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जब ये बूढ़ी गंडक आकर के खगड़िया नदी में मिल जाती है तो एक नदी आपको और पढ़ना है, बागमती। इसके बाद कौन सा नदी आता है, बागमती। और बागमती देखिएगा कि बागमती जो आ रही है, यही बागमती नदी आकर बेगूसराय में मिल जाती है और इसका सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है बागमती। तो देखो बागमती कहाँ से आ रही है, तो चूंकि बागमती आ रहा है आपका हिमालय के महाभारत श्रेणी से। कहां से, महाभारत श्रेणी से बागमती आ रही है, कहां से, हिमालय के महाभारत श्रेणी से। महाभारत श्रेणी जब आ रही है तो नेपाल के पास आइएगा तो एक शिवपुरी है, शिवपुरी में ही एक शिवपुरी है जगह, शिवपुरी से ही महाभारत श्रेणी से ये एंट्री करती है। तो ये जो एंट्री कर रही है ना, तो ये कर रही है तो आकर के देखिएगा सीतामढ़ी में एंट्री करती है। कहाँ, सीतामढ़ी में। कहाँ एंट्री करेगी, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी से जब चलेगी तो देखिएगा कि शिवहर होते हुए, जैसे मान के चलिए सीतामढ़ी से शिवहर, जैसे शिवहर जिला बना है नया, तो शिवहर होते हुए कहाँ आया, तो आई है ये आपका मुजफ्फरपुर के पास, मुजफ्फरपुर के पास, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा और दरभंगा से होते हुए, जैसे देखोगे कि ये देखिएगा आप लोग कि समस्तीपुर आ रही है बूढ़ी गंडक, लेकिन ये कहाँ से हो जा रही है, दरभंगा, और दरभंगा से फिर आकर के बेगूसराय में एंट्री कर जाती है। बेगूसराय में आकर के मिल जाती है किसके साथ, तो बूढ़ी गंडक के साथ, बूढ़ी गंडक के साथ। ठीक है, तो देखिए बागमती कहां से आ रही है, महाभारत श्रेणी से चल रहा है और सीतामढ़ी से एंट्री करके शिवहर होते हुए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए बेगूसराय के पास आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी कि बूढ़ी गंडक में आकर मिल जाती है और फिर बूढ़ी गंडक और बागमती आकर साथ में खगड़िया में मिलती है। ओके, अब देखिए इसी प्रकार जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो कमला नदी है, फिर कमला नदी के बाद कोसी नदी है और कोसी नदी के बाद महानंदा है। तो ये वीडियो अब नेक्स्ट में बनेगा, मतलब नेक्स्ट वाला वीडियो में बनाएंगे और फिर उसके बाद नीचे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। यहाँ नदी जब पढ़ाएंगे तो करमनाशा पढ़ाएंगे, सोन, पुनपुन, फिर उसके बाद में फल्गु नदी,
उसके बाद फल्गु नदी है, फिर उसके बाद में आपका अजय है, चना है, ये सब नदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।